मत होना हैरान, आज की न्यूज़ कर सकती है आपको थोड़ा सा परेशान। परेशानी से बढ़ सकती है गर्मी यानी हीट। परेशानी से बढ़ सकती है गर्मी यानी हीट। एसी और फैन ये तो टेम्पररी उपाय है। एसी और फैन ये तो टेम्पररी उपाय है। सिर्फ बारिश ही इस हीट को कर सकती है बीट। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रसन्ना। स्वागत करता हूं आप सभी का फिर एक बार आप सबके अपने चहीते यूट्यूब चैनल पर। चैनल का नाम आपको पता ही है, प्रसन्ना चैनल। अगर आपने मेरी 4 बातें ठीक से सुनी होगी तो आपको पता चला होगा कि आज का विषय क्या है। तो दोस्तों, वेदर से रिलेटेड है आज का विषय, और सबसे ज़रूरी मैं आपको बता देता हूँ कि टॉपिक क्या है। तो इंडिया में हीट वेव आ चुकी है, और आज के वीडियो में हम पहले इस न्यूज़ को डिस्कस करेंगे कि हीट वेव इंडिया में आ चुकी है, मतलब देश में सब जगह क्या क्या हो रहा है या फिर क्या चल रहा है। इसके बाद डिस्कस करेंगे कि क्या इस हीट वेव से कोई रिस्पाइट यानी कहीं बारिश देखने को मिल सकती है या नहीं। और इसके बाद बात करेंगे कि कई शहर में यानी चुनिंदा शहरों में तापमान क्या हो सकता है आने वाले दिनों में। तो दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी रोचक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो चैनल में नए आए होंगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आपको मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, बढ़ते हैं झट से वीडियो की तरफ और फिर मिलेंगे वीडियो के बाद। भारत में सख्त गर्मी यानी हीट वेव आ चुकी है। IMD यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की चेतावनी के अनुसार महाराष्ट्र, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरला, कर्नाटका, रायलसीमा, कोंकण और गुजरात में IMD ने सख्त गर्मी की चेतावनी दी है। इसके अलावा ठाणे, मुंबई और रायगढ़ में भी सख्त गर्मी की वेव यानी हीट वेव हो आ चुकी है। लेकिन सबसे पहले बढ़ते हैं ओडिशा की तरफ, जहां पर ओडिशा की सरकार के निर्देश के अनुसार सभी स्कूल्स 18 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक पूरी तरह बंद रहेंगे। इसमें सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स का समावेश है, और ये 3 दिनों तक सारे स्कूल्स बंद रहेंगे। अगर IMD यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के पूर्व अनुमान के अनुसार तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के भी पार जाने वाला है। अगर ओडिशा के ज़िलों की हम बात करें तो मयूरभंज, कटक, कोरापुट, बालासोर, अंगुल, जजपुर और इत्यादि ज़िलों में इसका असर देखने को मिला है। ओडिशा के बाद अब बढ़ते हैं पश्चिम बंगाल की तरफ, जहां पर सख्त गर्मी देखने को मिलने वाली है। उत्तर और दक्षिण 24 परगनाज, पूर्व और पश्चिम बर्धमान, पुरुलिया, झारग्राम, मुर्शिदाबाद और ऐसे कई पश्चिम बंगाल के ज़िलों में तापमान बढ़ने वाला है। अब बढ़ते हैं केरला की तरफ, जहां पर येलो अलर्ट यानी पीला अलर्ट दिया गया है। इसके मुताबिक कोल्लम, त्रिस्सूर, पालक्कड़ और थिरुवनंतपुरम में तापमान बढ़ने वाला है। इसके अलावा कोट्टायाम और एर्नाकुलम में भी तापमान बढ़ने वाला है। अब बढ़ते हैं दिल्ली की तरफ, तो दिल्ली NCR, नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद में भी तापमान बढ़ने वाला है, लेकिन बाद में कुछ हल्की बारिश के कारण तापमान में घट यानी तापमान कम हो जाने वाला है। अब इसके बाद बढ़ते हैं महाराष्ट्र की तरफ। महाराष्ट्र में भी कई जगह पर तापमान बढ़ने वाला है, लेकिन अगर सोशल मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ठाणे में और पुणे में बारिश देखने को मिलने वाली है, जिससे लोगों को थोड़ी सी राहत मिले। अगर ओवरऑल यानी पूरी तरह अगर हम देखें तो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु,
पुदुचेरी और रायलसीमा में मंगलवार से लेकर शनिवार तक, तटीय कर्नाटक और केरल में मंगलवार से लेकर बुधवार तक, तटीय गुजरात में मंगलवार से लेकर गुरुवार तक, कोंकण और गोवा में गुरुवार से लेकर शनिवार तक, मध्य महाराष्ट्र में मंगलवार से लेकर गुरुवार तक और ओडिशा में बुधवार से लेकर शनिवार तक सख्त गर्मी देखने को मिलने वाली है और ये भारत के लगभग सारे राज्यों का हाल है। अब बढ़ते हैं देश के चुनिंदा शहरों की तरफ और जानते हैं कि 18, 19, 20 और 21 को क्या तापमान हो सकता है। सबसे पहले बढ़ते हैं दिल्ली की तरफ, जहां पर 18 को 38, 19 को 37, 20 और 21 को भी 37 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, जिसमें 18, 19 और 20 को बारिश की संभावना है। अब बढ़ते हैं नोएडा की तरफ, जहां पर 18 को 38, 19 को 38, 20 और 21 को 37 डिग्री सेल्सियस रहने की आशंका है, जिसमें 19 तारीख को नोएडा में बारिश होने की संभावना है। अगर फरीदाबाद की माने तो 18 और 19 को 38 और 20 और 21 को 37 डिग्री सेल्सियस रहेगा। गुड़गांव की माने तो गुड़गांव में 18 को 37, 19 को 38, 20 और 21 को 37 डिग्री सेल्सियस होगा। कटक की माने तो 18 और 19 को 41, 20 को 42 और 21 तारीख को 41 डिग्री सेल्सियस होगा। कोरापुट जो ओडिशा में है, वहां पर 18 और 19 को 37, 20 को 36 और 21 को 34 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जिसमें कोरापुट में 20 और 21 को बारिश की संभावना है। इसके बाद बढ़ते हैं बालासोर की तरफ, तो यहाँ पर 18 तारीख को 39, 19 को 40, 20 और 21 को 39 डिग्री सेल्सियस यानी 39 डिग्री सेल्सियस तापमान रहेगा। अब बढ़ते हैं त्रिशूर की तरफ, तो त्रिशूर में 18 और 19 को 35, 20 को 34 और 21 तारीख को 35 डिग्री सेल्सियस तापमान होगा, जिसमें 18 और 19 को त्रिशूर में बारिश की संभावना है। अब बढ़ते हैं पालक्कड़ की तरफ, तो जहां पर 18, 19 और 20 तारीख को तापमान रहेगा 38 डिग्री सेल्सियस और इन तीनों दिनों बारिश की संभावना है। इसके बाद 21 तारीख को तापमान 39 यानी 39 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। इसके बाद बढ़ते हैं तिरुवनंतपुरम की तरफ, तो जहां पर 18 और 19 तारीख को 34 डिग्री सेल्सियस तापमान रहेगा, 20 को 33 और 21 तारीख को 34 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, जिसमें चारों दिन तिरुवनंतपुरम में बारिश की संभावना है। अब बढ़ते हैं पुणे की तरफ, यानी महाराष्ट्र में पुणे में रहेगा 18 तारीख को 39, 19 और 20 को भी 39 और 21 तारीख को 38 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें कुछ दिनों के लिए बारिश की संभावना है। इसके बाद बढ़ते हैं मुंबई की तरफ, जहां पर मानने को तो ये भी आ रहा है, सोशल मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 40 डिग्री तापमान हो सकता है, लेकिन अगर हम देखें तो 18, 19 को और 20 को 34 डिग्री और 21 को 33 डिग्री हो सकता है, यानी लेकिन जो रियल फील हो सकता है वो 40 का भी हो सकता है। जहाँ तक पुरुलिया यानी बंगाल की तरफ हम जाएं तो 18 तारीख को 40, 19, 20 और 21 को 42 डिग्री सेल्सियस और मुर्शिदाबाद में देखें तो 18 तारीख को 40, 19 को 42, 20 और 21 को 43 यानी 43 डिग्री सेल्सियस तापमान हो सकता है। मेरी इसके पहले वाली जो वीडियो मॉनसून प्रेडिक्शन के ऊपर आई थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह देश में अल नीनो के बाद ला नीना आने वाला है, और ये इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की फोरकास्ट है या फिर पूर्व अनुमान के अनुसार इंडिया में यानी भारत में अच्छी बारिश देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपने आज का वीडियो ज़रूर एंजॉय किया होगा। मुझे आपके कमेंट्स का रहेगा इंतज़ार। चैनल में नए आए होंगे तो फिर एक बार बताता हूँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस दोस्त को दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।